हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 10 क्लास का चौथा लेसन जिसका नाम है स्वदेशी। आज हम पहले पढ़ते हैं कवि परिचय के बारे में। ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे स्वदेशी का हिंदी व्याख्या, जो ये है। आज हम सिर्फ इसमें पढ़ेंगे कवि परिचय के बारे में। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन स्वदेशी के लेखक हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन कवि हैं। प्रेमघन जी भरतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। भरतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर कहाँ? उत्तर प्रदेश में। बद्री नारायण चौधरी का जन्म 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश में है। इनका निधन 1922 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन 1922 ईस्वी में हुआ था। वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भरतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। प्रेमघन जी का आदर्श कौन थे? भरतेंदु हरिश्चंद्र। या वो जीवन के क्षेत्र हो या वो काव्य का क्षेत्र हो, आदर्श किनको मानते थे? भरतेंदु हरिश्चंद्र को। वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। 1874 में उन्होंने मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की। रसिक समाज की स्थापना कौन किए? तो प्रेमघन जी। कब किए? 1874 में। कहाँ किए? मिर्ज़ापुर में, जहाँ वो जन्म लिए थे। रसिक समाज की स्थापना कौन किए? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। उन्होंने आनंद कांदविनी मासिक पत्रिका तथा नागरी निधि साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किए। आनंद कांदविनी था, ये मासिक पत्रिका था, एक महीना में एक बार आता था, महीना में एक बार। और नागरी नींद था, वो साप्ताहिक था, एक सप्ताह में आता था, हर सप्ताह में, और वो हर महीना में आता था। वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रह चुके हैं। साहित्य सम्मेलन कलकत्ता के अधिवेशन में वे सभापति भी रह चुके हैं। उनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। प्रेमघन की जितने भी रचनाएं हैं वो प्रेमघन सर्वस्व के नाम से संग्रहित है, एक जगह इकट्ठा। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार एवं कवि समीक्षक थे। कवि भी थे, निबंधकार भी थे, नाटक भी लिखते थे। भारत सौभाग्य, प्रयाग, रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य भी लिखा था, जिनमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। प्रेमघन ने काव्य रचना अधिकांशतः ब्रज भाषा और अवधी में की है, किंतु युग के प्रभाव के कारण उनमें खड़ी बोली का व्यवहार और गद्योन्मुखता भी साफ दिखलाई पड़ती है। उनके काव्य में लोकमुखता एवं यथार्थ परायणता का आग्रह है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया एवं साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया। प्रेमघन सर्वस्व से संकलित दोहा का यह गुच्छा स्वदेशी के अंतर्गत प्रस्तुत है। जो स्वदेशी है ये प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। इन दोहों में नव जागरण का स्वर मुखरित है। नया जागरण, नव जागरण मतलब नया युग। दोहों की विषय वस्तु और उनके काव्य वैभव इसके शीर्षक को सार्थकता प्रदान करते हैं। कवि की चिंता और उनकी स्वर भंगिमा आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। ये है हमारा पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे स्वदेशी का हिंदी व्याख्या। थैंक यू।